हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के टर्म 1 के एग्ज़ाम 15 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहे हैं। चलिए इस हेतु हिंदी आधार पाठ्यक्रम की तैयारी शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, टर्म 1 की परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ अर्थात एमसीक्यूज़ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। परीक्षा में पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठों में से विभिन्न प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके सामने एक पठित गद्यांश का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है कि किस तरीके से पठित गद्यांश देकर और उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इस उदाहरण को देखते हैं। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडी पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले आईं, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाईं, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। जो मनुष्य जो चीज़ पाना चाहता है उसे पहले नहीं देगा तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। तो स्टूडेंट्स, यह एक गद्यांश था। अब इससे किस प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, लेखक ने मेढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार क्यों कर दिया होगा। इसके विकल्प इस प्रकार हैं। पानी बर्बाद नहीं करने के कारण, मेढक मंडली को गंदे लोगों की श्रेणी में रखने के कारण, पानी फेंकने को बर्बादी मानने के कारण, या फिर लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं होने के कारण। स्टूडेंट्स, आप अपनी समझ के अनुसार और इस गद्यांश को समझकर इनके उत्तर देने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है, अपने डगमगाते पांव पर भी जीजी बाल्टी भरकर पानी क्यों फेंक रही थीं। क्योंकि लेखक ने पानी फेंकने से इनकार कर दिया था, या फिर पानी फेंकना आवश्यक मानने के कारण, लोक मान्यता में विश्वास रखने के कारण, या फिर अंधविश्वास में विश्वास के कारण। अगला प्रश्न है, लेखक जीजी से नाराज क्यों हो रहा था, और इसके विकल्प इस प्रकार हैं। जीजी द्वारा पानी फेंकने के कारण, लेखक की बात नहीं मानने के कारण, लेखक और जीजी में वैचारिक अंतर होने के कारण, या जीजी के अंधविश्वासी होने के कारण। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जीजी अधिक देर तक लेखक से गुस्सा क्यों नहीं रह सकी। इसके विकल्प हैं। पहला, लेखक की बात समझ जाने से। दूसरा, वे लेखक को समझाना चाहती थीं। तीसरा, लेखक से प्रेम करने के कारण। चौथा, लेखक की नासमझी के कारण। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, पानी का अर्घ चढ़ाने से आप क्या समझते हैं। पानी का दान देना, पानी इंद्र भगवान को समर्पित करना, पानी का प्रसाद चढ़ाना, या पानी का महत्व बताना। इसी प्रकार अन्य प्रश्न भी इस गद्यांश से संबंधित बन सकते हैं, जैसा कि यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। भक्तिन, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, या फिर आत्मपरिचय। या और अन्य प्रश्न हो सकता है कि इस पाठ के लेखक कौन हैं। महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, जैनेन्द्र कुमार, या धर्मवीर भारती। इस तरीके से किसी भी तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर आप सही दे पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी आपके पाठ्यक्रम में टर्म 1 के पाठ हैं उन पाठ को ध्यान से पढ़ें और उसे समझकर उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसकी तैयारी प्रारंभ कर दें। स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं से ढूंढने की कोशिश करें, और यदि आपको उत्तर ना मिलें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इनके उत्तर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।